आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हर एक स्टैंजा के अंदर 10-10 लाइनें हैं। ये दोस्तों छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया पोएम का। अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। तो दोस्तों इस पोएम की शुरुआत होती है इस लाइन से, दाउ स्टिल अनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इस लाइन का मतलब है तुम क्वाइटनेस की अनराविस्ड दुल्हन हो। अनराविस्ड का मतलब होता है शादी के बाद जिस महिला को, स्त्री को हाथ नहीं लगाया गया हो, जिसको उसके हस्बैंड ने हाथ तक नहीं लगाया, प्योर हो वो महिला, तो उसको अनराविस्ड बोलते हैं। तो कीट्स उस अर्न को बोल रहा है कि तुम क्वाइटनेस की अनराविस्ड वाइफ हो, मतलब तुमने क्वाइटनेस से शादी की है। नेक्स्ट लाइन में कीट्स बोलते हैं उसको द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ये लाइन भी कीट्स ने उस अर्न को ही बोली है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम की अडॉप्टेड चाइल्ड हो। फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है दोस्तों अडॉप्टेड चाइल्ड। दूसरी भाषा में बोले तो ऐसा बच्चा जिसको उसके खुद के माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी और ने पाल पोस के बड़ा किया, तो उसको बोलेंगे फॉस्टर चाइल्ड। आगे बोलते हैं सिल्वन हिस्टोरियन। तो यहाँ पे कीट्स उस अर्न को एक हिस्टोरियन बता रहा है, मतलब ऐसा हिस्टोरियन जो जंगलों की कहानियां सुनाता है। सिल्वन का मतलब दोस्तों फॉरेस्ट से रिलेटेड। हु कैन जस्ट एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। मतलब दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन का मतलब है कि उस अर्न के ऊपर फ्लावर छपे हुए हैं। दोस्तों उस अर्न के ऊपर कुछ पिक्चर्स छपी हुई है और वो पिक्चर्स कोई स्टोरी बता रही है। सीधा सीधा इस लाइन का मतलब ये है कि वो उस अर्न को बोल रहा है कि तुम्हारे किनारों पर जो पत्तियां बनी हुई है वो कोई स्टोरी, क्या स्टोरी बयां करती है। लेजेंड का मतलब दोस्तों यहाँ पे स्टोरी से है, यहाँ पे स्टोरी है। लेजेंड का मतलब ऑफ डिएटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। इस लाइन का मतलब है दोस्तों डिएटीज का मतलब क्या वो देवताओं की है, मॉर्टल्स का मतलब इंसान, क्या वो देवताओं की है या फिर इंसानों की है या फिर दोनों की, और ऑफ बोथ का मतलब है या फिर दोनों की। इन टेम्पे और टेल्स ऑफ आर्केडी, टेम्पे में या फिर आर्केडी की घाटी। मतलब कीट्स को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पत्तियाँ बनी हुई है इसके किनारों पर, इस अर्न के किनारों पर, वो क्या बयां कर रही है। आगे की लाइनों में भी वो वही बात दोहरा रहा है, वॉट मैन और गॉड्स आर दी। वही बात बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि ये आदमी है या गॉड। वॉट मेडन्स लॉ, या फिर कुछ लड़कियों का ग्रुप। वॉट मैड परस्यूट, जिनका पीछा कुछ पागल लड़के कर। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं बचने के लिए उन लड़कों से। वॉट पाइप्स ऑफ टिम्बरल, वॉट वाइल्ड एक्सटेसी, उसी जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है और क्या आनंद देने वाला ये वाइल्ड सीन है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टैंजा। इसके अंदर क्या समझ में आया कि कीट्स ने उस अर्न को देखा, उस ग्रीसियन अर्न को देखा, उसे एक ब्राइड बोला, एक दुल्हन बोला जिसे उसके हस्बैंड ने हाथ तक नहीं लगाया है, और वो साइलेंस और स्लो टाइम की अडॉप्टेड चाइल्ड है। इसके बाद वो उसके ऊपर कुछ नक्काशी देखता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, क्या बयां कर रही है ये पिक्चर। सेकंड स्टैंजा के अंदर कीट्स उस अर्न पर छपी हुई दूसरी पिक्चर्स को देखता है और उसमें बोलता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो मेलोडीज मतलब साउंड, जो साउंड सुनते हैं हम वो तो स्वीट होता ही है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन जो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ वो स्वीटर है, मतलब स्वीट से भी ज़्यादा है। देयरफॉर ये स्वीट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये जो पाइप्स इस पिक्चर में बजाए जा रहे हैं, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, मतलब उस साउंड को मैं अपने सेंसुअल कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ, बल्कि बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिटिटीज ऑफ नोट, बल्कि स्पिरिट से सुन रहा हूँ ऐसे, अपनी स्पिरिट से सुन रहा हूँ ऐसे गीत जिनकी कोई टोन नहीं है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, मतलब एक जवान लड़का। फेयर यूथ का मतलब एक जवान लड़का जो पेड़ों के नीचे बैठा है। बीनीथ द ट्री, thou canst not leave thy song, तुम अपने गीतों को नहीं छोड़ सकते। ऐसा बोल रहे हैं कि उस पाइप बजाने वाले से, उस पिक्चर में जो पाइप बजा रहा है जो लड़का, जवान लड़का पेड़ के नीचे बैठ करके, उससे बोल रहे हैं कि तुम अपने गीतों को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते ये हमें आगे पता चलेगा। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी, और वो पेड़ जो है, जिन पेड़ों के नीचे ये बैठा है, उन पेड़ों के पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। तुमको यही सॉन्ग बार बार बजाना होगा, तुम अपना सॉन्ग चेंज भी नहीं कर सकते और
और तुम्हारे जिन पेड़ों के नीचे बैठे हो उन पेड़ों के पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये एक पिक्चर है। कीट्स अर्न के ऊपर छपी हुई एक पिक्चर देख रहा है और उसको देख करके बोल रहा है कि ये पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे और तुम्हें सेम म्यूजिक बजाते रहना होगा। अक्सर नेवर कांट स्टॉप दिस। और तुम गोल्ड लवर, तुम भी अपनी लेडी को कभी किस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक पिक्चर हो। थ्रू विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। उस गोल्ड लवर से बोल रहे हैं वो लड़के जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि तुम कभी अपनी लेडी को किस नहीं कर पाओगे जिनका तुम पीछा कर रहे हो, क्योंकि तुम एक पिक्चर हो। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। येट डू नॉट ग्रीव बिकॉज शी कैन नॉट फेड। क्योंकि उसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं हो, क्योंकि तुम एक पिक्चर हो। दो दाउ हैज नॉट टाइमलेस फॉरएवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। इस लाइन का मतलब है क्योंकि तुम सिर्फ एक पिक्चर हो तो तुम ऐसे ही इसको लव करते रहोगे और ये ऐसे ही फेयर ब्यूटीफुल रहेगी। तो दोस्तों ये दूसरा स्टेंजा था। इसके अंदर कीट्स ने उस अर्न पर छपी हुई दूसरी पिक्चर को देखा। पहले स्टेंजा में पहली पिक्चर को देखा, दूसरे स्टेंजा में दूसरी पिक्चर को देखा और दूसरी पिक्चर को देख करके क्या सोचा, उस पिक्चर में एक जवान लड़का, एक फेयर यूथ पेड़ों के नीचे बैठ करके बांसुरी बजा रहा है और कीट्स उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बांसुरी जो है तुम एक ही सॉन्ग बजाओगे उसमें, और दूसरी चीज़ तुम्हारे पेड़ों से पत्तियां नहीं गिरेंगी जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हो, क्योंकि तुम एक पिक्चर हो।